Viscosity is defined as the property of a fluid, the property of a fluid which offers resistance to the movement to the movement of of one layer of of fluid over over another adjacent layer of the fluid. क्लियर है? तो हम लोग जानेंगे कि विस्कोसिटी क्या है। तो विस्कोसिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें डिफाइंड किया जाता है कि फ्लूइड का रेसिस्टेंस जो कि वन लेयर, अपर लेयर एंड लोअर लेयर में एक दूसरे के बीच हाईली रेसिस्टिंग होता है, और वो मूवमेंट में आपका क्या होगा कि एक लेयर के ऊपर दूसरे लेयर को दिखता है, वो विस्कोसिटी होता है। वो फ्लूइड में बोला जाता है कि वो वन लेयर पे अनदर लेयर को एडजस्ट किया हुआ दिखता है। सच एज, जैसे आप समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा लिक्विड, जैसे जो घी जो थोड़ा सा जमा हुआ होना चाहिए या थोड़ा पिघला हुआ होना चाहिए, यानी कि वो फ्लो कर सके, बट वो थोड़े जमा हुआ होना चाहिए। या फिर ये समझ लें कि गुण गुण जो होता है, जो पेस्ट रूप में होता है, या फिर उसको क्या बोलते हैं, तो गुण जो हाँ, मध भी आपका हनी जो एग्जाम्पल में आ सकता है। उसमें क्या होता है कि जो जब वो फ्लो करता है तो उसका जो लोअर लेयर जो सरफेस से टच होता है, वो लेयर देखते हैं कि बहुत ही स्लो आपका फ्लो कर रहा है, और उसके अपर लेयर देखते हैं कि उससे ज्यादा वो फ्लो किया हुआ रहता है। जैसे कि आपका मान लिया कि फ्लूइड है तो वो इस तरीके से रहेगा, है ना। फ्लो आपका क्या है कि लोअर लेयर जो होगा आपका फ्लो और अपर लेयर का फ्लो में अंतर होता है, यानी कि जो सरफेस से टच किया हुआ है उस पे रेसिस्टिविटी लग रहा है, यानी कि उसमें क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस लग रहा है। और ऊपर में कोई भी आपका रेसिस्टेंस नहीं, चूंकि वो आपका एक दूसरे के ऊपर ही है, तो एडजेसेंट लेयर इसको ही बोलते हैं, जिसे बोला है कि विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड which offers resistance to the movement of one layer of fluid over another adjacent layer of the fluid। तो इसका एग्जाम्पल आपने खुद बताया कि इसका क्या होगा एग्जाम्पल, हनी। क्लियर है? अब इसमें क्या करेंगे कि थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देखेंगे। विस्कोसिटी का क्या देखेंगे, डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में हम ये जानेंगे, when two layer when two layers of a fluid when two layers of a fluid
फ्लूइड a distance dy apart move one over the other at different viscosity, other at different viscosity. और यहाँ विस्कोसिटी लिख दिया है, वेलोसिटी होगा। विस्कोसिटी तो हम बता ही रहे हैं, इसमें एक लेयर के ऊपर जो दूसरे लेयर होते हैं दोनों में डिफरेंट क्या होता है, वेलोसिटी होता है ना। डिफरेंट वेलोसिटी से u and u plus du, u and u plus du एक है dy। तो आपको क्या बोला गया इसमें कि बाई जो आपका है डिस्टेंस है आपका dy, आपको क्या बोला गया कि दो लेयर के बीच का डिस्टेंस और जो u एंड u प्लस du है वो आपका वेलोसिटी है। तो मान लिए कि u जो वेलोसिटी है वो आपका लोअर लेयर है और u प्लस du आपका क्या है, अपर लेयर है। तो दोनों में वेलोसिटी का क्या होता है, डिफरेंस होता है या नहीं होता है। अब इसका ग्राफ में हम देखते हैं कि ग्राफ में किस तरीके से दिखेगा फ्लूइड का। तो बॉटम आपका ये लेयर होता है और ये आपका इस तरीके से होता है ना। इसका एक और लाइव बताते हैं। आप कोई नदी जिसमें वाटर फ्लो कर रहा हो, है ना, कोई नदी जिसके आपका क्या है वाटर फ्लो कर रहा हो, उस नदी के पानी में आप जाकर खड़े हो जाएं, तो आप महसूस करेंगे कि जो नीचे जहां पे आपका पैर है वहां पर का वेलोसिटी और जहां पे आपका धड़ ऊपर शरीर है वहां पे आपका वेलोसिटी क्या होगा, ये आपको ज्ञात हो जाएगा। और इससे ये आपको पता लग जाएगा कि दोनों का वेलोसिटी कितना डिफरेंस होता है ना। अभी ऐसा महसूस किए हैं। यस सर। तो वही आपका क्या है, विस्कोसिटी है। तो इसमें देखिए इस प्रोफाइल में आपको बताया गया है कि बॉटम आपका 0 है और जैसे जैसे लेयर ऊपर की ओर जा रहा है यानी कि जो लिक्विड का फ्लूइड का जो सरफेस अपर सरफेस होता है उसका डिस्टेंस क्या हो गया, उसका वेलोसिटी क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो हम क्या किए कि कोई एक क्रॉस सेक्शन को दिखाते हैं कि मान लिया कि ये सर्टेन कोई हाइट पे मेरा ये वेलोसिटी कितना है, u है। उसके बाद कुछ सर्टेन हाइट ऊपर गए तो मेरा अपर लेयर का वेलोसिटी कितना हो गया आपका, u प्लस du हो गया। तो ये आपका जो du है तो u से u प्लस du तक जाने में जो आपका वेरी किया वो चेंज इन वेलोसिटी कहलाएगा। तो du को हम क्या बोलेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। अब ये है कि ये आपका वर्टिकल में जो दिख रहा है वो आपका y है जो कि डिस्टेंस है, और ये जो आपका u से du के बीच में जो डिस्टेंस कवर किया उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, चेंज इन डिस्टेंस, है ना। तो ये आपका विस्कोसिटी में आपका क्या हो गया, फ्लूइड प्रोफाइल हो गया, जिसमें आपको बताया गया है कि एक सर्टेन
किसी क्रॉस सेक्शनल, किसी फ्लूइड का क्रॉस सेक्शनल जहां पे हम शुरू करते हैं एरिया को लेकर, तो हम उसमें एज्यूम करते हैं कि मान ले कि यहाँ पर वेलोसिटी u है, तो उसके सर्टेन डिस्टेंस यानी कि 5 मीटर या 4 मीटर ऊपर या वाटर सरफेस के या फ्लूइड सरफेस के ऊपर अपर लेयर पर जब जाते हैं तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है कुछ सर्टेन डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, है ना। अब हमारे पास आता है मैथमेटिकल। अब हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिकल टर्म में क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विस्कोसिटी को डिनोट किससे करते हैं। विस्कोसिटी डिनोटेड बाय टाउ। इसको क्या बोलते हैं, टाउ। इसको हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं TAU, टाउ। तो ये आपका सिंबल है विस्कोसिटी का, जिसको हम डिनोट करते हैं टाउ से। अब हमारा है कि इसमें कि shear stress is proportional to rate of change of velocity with respect to y। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं एक चीज कि टाउ प्रोपोर्शनल टू du डिवाइडेड बाई dy। इसको हम क्या लिख सकते हैं लैंग्वेज में, दी shear stress, shear stress is proportional, is proportional to the rate of change of velocity with respect to distance। अब हम इसको तोड़ेंगे, जब प्रोपोर्शनल है तब इसको तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे कि टाउ इक्वल टू म्यू इनटू डी यू डिवाइडेड बाई डी बाई कर देंगे। यहाँ पे आपको वेयर म्यू इक्वल टू म्यू इज द कांस्टेंट, म्यू इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनली, कांस्टेंट ऑफ proportionality and is also known as, and is also known as the coefficient of dynamic viscosity, known as the coefficient of dynamic viscosity।